बोले गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय सेवन किया है उसके जो चित्त पर संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, विशेष तप की आवश्यकता है। इसलिए तप के द्वारा उन संस्कारों को, जो मलिन संस्कार वासना के हैं, उन्हें मिटाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। तब वह सब ओर से उपराम होता है, तब वह चतुर्थाश्रम में जाने के योग्य होता है। नाम के वानप्रस्थ रह गए, वानप्रस्थ की परंपराएं भी विलुप्त हो गई। बोले अब तो हम गंगा जी के किनारे वानप्रस्थ में जाके रहेंगे। आपके पास 1000-2000 रुपए दिन देने का हो तो आप वानप्रस्थ में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। माने वानप्रस्थ आश्रमों की परिकल्पना भी एक महंगी होटल के जैसी हो गई। ये वानप्रस्थ की दुर्दशा है। तब बोले ठीक है, तब सन्यास सबसे बढ़िया, महात्मा बन जाओ, बाबा बैरागी हो जाओ, साधु सन्यासी हो जाओ, वो सबसे अच्छा। अरे भाई, विरक्त संतों की जो नियमावली है, साधु सन्यासियों की जो नियमावली है, उस नियमावली में अक्षरशः अपने आप को ढालने वाले कितने महानुभाव मिलेंगे। एक महात्मा लोग विनोद में कहते हैं, अरे भाई ये किसके बच्चे इतना शोरगुल मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा, बोले इतना हल्ला कौन कर रहा है? बोले मौनी जी। इतना झगड़ा कौन कर रहा है, इतना हल्ला कौन मचा रहा? बोले मौनी जी। ये महल किसका बना हुआ है? बोले तपस्वी जी का महल बना हुआ है। ये सन्यासी जी का महल बना हुआ है। ये विनोद में कहते हैं। माताओं के वस्त्र को घाघरा कहते हैं। ये घाघरा कहाँ सूख रहे हैं? बोले ये विरक्तों के आश्रम में सूख रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं समझना। ये आत्मनिरीक्षण है। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है, न कोई वर्ण में स्थित है, न कोई आश्रम में स्थित है। एक ही बात सबके भीतर है, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, क्योंकि दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। अब जब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म हम नहीं पालन कर पा रहे हैं ठीक से, तो फिर अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि की आशा करना भी बेकार है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, धर्माचरण ही नहीं हो रहा तो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि कहां से होगी? तो हम अपने आप को धर्मनिष्ठ भी नहीं मान पा रहे हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो छोड़ो इसको, ये कठिन है। अब तो बस सीधे ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित हो जाएंगे। सब मिथ्या है, मृग तृष्णा है, कुछ नहीं है। बस सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बस अब तो इसी की चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। गोस्वामी जी कहते ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे बारा। क्यों ये कृपाण के धारा क्यों कहा तुलसीदास जी महाराज ने? इसलिए कहा कि ज्ञान मार्ग के साधक को प्रकृति का अतिक्रमण करना पड़ता है। प्रकृति कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है प्रकृति? 8 प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा,
ये अष्टधा प्रकृति है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई है। अब देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशात्मक जो देह है, इससे ऊपर उठना बड़ा कठिन है। कथनचित इससे ऊपर कोई उठ जावे, अर्थात देहेंद्रियादि से ऊपर उठ जाए, तो मन से ऊपर नहीं उठ पाता है। मन से ऊपर उठ पाते हैं क्या? अर्जुन जैसे महानुभाव कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन को जब कठिनाई मालूम पड़ रही तो हम लोगों की तो चर्चा ही कहाँ है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम है? लेकिन अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। चलो मन से ऊपर उठ गए, बुद्धि से ऊपर उठ पाओगे? बुद्धि से ऊपर भी कथनचित उठ गए तो भी महाराज अहंकार का अतिक्रमण करना तो बड़ा कठिन है। अहंकार से ऊपर उठना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अहंकार से ऊपर उठना। मैं अभिमान शून्य हूं, यह भी एक अभिमान है। कैसे ऊपर उठोगे भाई? हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना है कि श्री गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु श्री मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे। श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने अपने शिष्य गोरखनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार किया और वो पीछे से उन्होंने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर गुरुजी ने ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब कई बार ठोकर मारी तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, भगवान गुरुदेव, आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा, ये तो मैं जानता हूं कि तुम महान सिद्ध योगी हो, वह तो नहीं है, पर वह नहीं है यह तो है। मैंने गोरखनाथ जी ने यह कहा कि आप ठोक बजाकर अहंकार देख रहे हो, अब अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार तो नष्ट हो गया, हम जानते हैं, पर अहंकार नहीं है इस बात का अहंकार तो है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधक को अहम प्रकृति के अतिक्रमण करने में कई जन्म लग सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भक्तों को कठिनाई नहीं है ज्यादा, उनको अहंकार का अतिक्रमण करना ही नहीं है। उनको तो अहंकार को पक्का कर लेना है। क्या? यह अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, राम जी मेरे स्वामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने।